पीलीभीत जिले के बिशलपुर में आज बरेली के चर्चित मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का आगमन हुआ है, जहां भाजपा नेता नितिन पाठक ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया है। नितिन पाठक के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मीडिया को संबोधित करते हुए अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी कानून को सामान्य वर्ग के खिलाफ घातक बताते हुए इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानून पर रोक लगाएं, इसके जाने के बावजूद जब तक सरकार इसे पूरी तरह वापस नहीं ले तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान 6 तारीख को दिल्ली कूच के कार्यक्रम की भी घोषणा की गई है। 140 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं, 1/140 करोड़ हिंदुस्तान हम हैं। आप अपने अंदर जो है एक मिसाल स्थापित करिए, एक जो है ज्वाला जगाइए बदलाव की और विरोध की। अगले दिन 4 लोगों के साथ हमने ये विरोध प्रारंभ किया और अगले दिन 4000 की भीड़ हमारे आदरणीय नितिन पाठक जी ने इकट्ठी की। कहीं डॉक्टर रोमिले जी ने लिखा कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे, साहिबे हम कलम के बेटे। समाज पे उसका क्या असर 15% लोगों ने समाज के 85% लोगों को पीड़ित कर रखा, प्रताड़ित कर रखा है। सामान्य वर्ग के ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमियार, कायस्थ, वैश्य और आपके ओबीसी वर्ग के लोधी, राजपूत, यादव बंधु, आपके पटेल, क्षत्रिय, कुर्मी, आपके रस्तोगी, सैनी, जाट, गुजर, इन सभी वर्गों को SC/ST एक्ट के तहत एक तरफा कार्रवाई और कोई सुनवाई नहीं। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस एक्ट की जो धाराएं थी, विवादित धाराएं थी, उन पर रोक लगा दी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने जो 15% का ध्यान रखा, लेकिन 85% जनता को नरक में डाल दिया और एक धारा 18A SC/ST एक्ट में नियम है 1989 का, उसमें डाल दी और पूरे समाज को पता और उसमें और सशक्त कर दिया और उस धारा का और मिसयूज़ कर सकते हैं। मतलब आप 85% लोगों का कोई ख्याल नहीं, उनके परिवार तबाह करने में कोई ख्याल नहीं, सनातन के लोगों का कोई ख्याल नहीं। आप छद्म सनातन हैं, छद्म ये सनातन ये हैं, हम लोग 85% लोग सनातनी हैं, उनका कोई ख्याल नहीं है। आपने उनको, उनके परिवार वालों के कितने लाखों करोड़ों लोग माँ बेटी हैं, बहन हैं, भाई बंधु हैं, पिता हैं। जब SC/ST एक्ट जिस पर लगता है बिना किसी सुनवाई के सीधे जेल है, उसके बाद उसका उत्पीड़न है। तहरीर के आधार पर यदि कोई अच्छा अधिकारी मिल गया तो हो सकता है FIR न दर्ज हो, लेकिन उससे आउट ऑफ द कोर्ट या आउट ऑफ द थाना उसका सेटलमेंट होता है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 50 हज़ार जैसे जिसकी क्षमता वसूली होती है। FIR दर्ज हो गई तो हाई कोर्ट से जमानत लो, उसके बाद जो केस ट्रायल होता है उसमें 2, 4, 5 लाख जितना वसूल पाए। पूरा सामाजिक ताना जो है जनरल और OBC का छत विछत कर रखा है और इसमें केंद्र सरकार का बहुत योगदान है। इसमें जो मंत्री हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और जो गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों ने एक तरीके से पूरे देश को बेचने में लगे हुए हैं। इनको इसलिए ये ऐसा कर पाते हैं, लोगों से मतलब नहीं है। सिर्फ कोई राज्य अगर उनके अंडर में है तो 3 एजेंसी ED, CBI और इनकम टैक्स के माध्यम से उस बजट का कितना पैसा ये लूट ले जा सकते हैं, उस पर फोकस है। नहीं तो ड्रैकोनियन एक्ट जो आपका इतना बड़ा जो एक्ट आया था, अभी रेगुलेशन आई है 2026 UGC 2026, तो 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार के गजट में प्रकाशित हुई है। पूरी जनता रो रही, तड़प रही है। एक आदमी ने रिज़ाइन भी कर दिया। उसके बाद भी इन जितने भी हमारे, हम तो सिर्फ ब्राह्मण, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं दूसरे जाति से क्यों पूछूंगा। ये ब्राह्मण जाति के नक्कारे MP MLA बैठे रहे। आप ही के पार्टी के जनप्रतिनिधि जो अब रिटायर हो चुके हैं, एक तरीके से उन्होंने बोला कि ये रेगुलेशन असंवैधानिक है। इन नक्कारों से उसके बावजूद भी आज तक एक आदमी का स्टेटमेंट नहीं आया। इतने नक्कारे जो बेशर्म हया खो चुके हैं, हड्डी नहीं है। आप केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, बटुक ब्राह्मण को पीटा गया है, उसकी चोटी पकड़ के अपमान किया गया है, तो योगी सरकार में ये हुआ है कि योगी जी का सरकार में हुआ है। तो ये बताओ, बटुक ब्राह्मण की चोटी खींची गई, एक आदमी ने रिजाइन करने पे पूछा है ना। वो अपने कहा है जो ब्राह्मण सजाती MP MLA, उनकी जिम्मेदारी थी। सरकार बाद में आती है, पहले तुम थे जनता के लिए। तुमने क्या किया? तुम नक्कारे के बैठे, तुम्हारे समाज की बेटे बहू बेटियों की इज्जत लुटती रहेगी बगल के कमरे में। क्या एक अधिकारी रिजाइन करेगा तब बोलोगे कि खुद से बोलना पड़ेगा? सरकार का दोष है कि तुम्हारा दोष है? UGC का विरोध कर रहे हैं, ऐसे कानून 302 भी है और चोरी का भी है, तो क्या लगता है उसका भी विरोध जायज है? आप ही बताइए। UGC रेगुलेशन 2026 में जाति आधारित भेदभाव में आपने मान लिया
कि जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है स्वघोषित अपराधी है। ऐसा BNS या BNSS में नहीं होता है कि मान लिया जाता है कि मर्डर करेगा वो सामान्य वर्ग का ही करेगा या कोई एक किसी दूसरे वर्ग का करेगा। इसमें मान लिया है आपने, इसलिए ये ड्रैकोनियन लॉ है जो आपका सिविल वॉर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो LR, आपके ठाकुर, इसके साथ आपके जो पटेल, क्षत्रिय, कुर्मी, यादव, सब 3-4 साल में आपस में लड़ मर रहे हो, क्योंकि आपने पूरा सामाजिक ताने को छत विछत कर दिया सिर्फ इसलिए या तो राज्य सरकार को चुनाव प्रभावित कर दिया या किसी तरीके से जो यहाँ की मशीनरी है उसको कंट्रोल कर। सुना जा रहा है आप पॉलिटिक्स में आने को है, आगे का क्या निर्णय रहेगा? आगे का सबसे पहला जो है 7 तारीख को मैंने अल्टीमेटम दिया है कि 6 तारीख तक जो ये पार्लियामेंट्री सेशन बुलाएं। जो अभी आपका जनाधार खत्म हो चुका है, आपके पूरे देश में प्रदर्शन हुए हैं जिसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जो ये मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के पुतले कटआउट, जूते की माला पहना के चप्पलों से मारते हुए, आग लगाते हुए वे आपने देखे होंगे वीडियो प्रदर्शन हुए हैं। ये आपको बताता है कि समाज का जो कोर, भारत की आत्मा पे आपने जो UGC रेगुलेशन 2026 के माध्यम से हमला किया है, आपका जनाधार खत्म हो चुका है। अब आज की डेट में आप चुनाव लड़ेंगे, 0 सीट आपको मिलेंगी। अब आपके पास एक ही इच्छा है, जो इससे भी गंदा कानून, UGC रेगुलेशन से भी गंदा कानून है, SC/ST एक्ट। आपको 85% लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए, जिनके जो फर्जी SC/ST एक्ट लगाते हैं, 95% जो है फर्जी SC/ST एक्ट लगता है, आप उनकी भावनाओं को सम्मान करते हुए 7 तारीख तक SC/ST एक्ट को रिपील कर ले। नहीं तो देशव्यापी प्रदर्शन होगा। आप जो है एक तरीके से जो जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आप दोनों को जल्द ही गुजरात जाना पड़ेगा। बाकी विदेश में तो ये आप देख ही रहे हो, एप्स्टाइन फाइल खुली है, क्या क्या ये करके आते हैं।